तुम रुको, टेबल को देखो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जी मैम। ठीक है, हाँ आती हूँ। दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ के लिए। हाँ, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बेटे। यू आर वेलकम। आप आयसन आंटी ही है ना? मैं तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाया। आप तो ये आम बात है, मैं बहुत वक्त से सोई नहीं हूँ तो इसीलिए अलग लग रही हूँ। खैर अंदर आओ, सब तैयार है। हम यहाँ उन्हें सपोर्ट करने आए हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे यार, मैं तो उन्हें सुंदर कहने वाला था, पर उन्होंने मुझे कुछ कहने से पहले ही टोक दिया। चलो अंदर चलो। तुम अभी तक उनके साथ क्या कर रहे हो? हरिका जान, प्लीज इन्हें वास में लगा दो। तुम अपना कोट दे दो। जरा दरवाजे पर कौन है देख लो। बेटा, तुम वहाँ जाकर आराम से बैठ जाओ। अरहान, तुम मेरे सामने बैठ जाओ। कितना अच्छा सरप्राइज है, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोग आए हो। 4 प्लेट्स क्यों लगाई हैं? कोई आने वाला है क्या? हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे पता नहीं था। माँ, क्या? बेशक मैंने तुबा को इनवाइट किया था क्योंकि मैं आज सारे अपनों को पास देखना चाहती थी। क्या हुआ, हम टेबल पर तमीजदार लोगों की तरह नहीं बैठ सकते? हम दुश्मन हैं क्या एक दूसरे के? बताओ मुझे। अब जब सब आ गए हैं, तुम भी बैठ जाओ प्लीज जान। तो शुरू करते हैं। और एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, असल सरप्राइज तो अभी अवन में रखा हुआ है। बस थोड़ा सा इंतजार और। तो शुरू करते हैं अच्छे से खाना। तो तुम कैसी हो तुबा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम अभी मुझे इस घर में रहने के लिए कहोगे? देखो इसे, जो कुछ यहाँ देख रहा हूँ मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं तो पहले ही हार मान रहा हूँ दोस्त। जैसे कोई मजाक चल रहा है। आयसन आंटी, इसकी जरूरत नहीं थी। आपका बेटा मेरे साथ एक कमरे में भी नहीं रह सकता। मैं बेशर्मों की तरह उसके सामने बैठकर खाना नहीं खा सकती। प्लीज एक्सक्यूज मी। नहीं प्लीज बेटा। तुबा बेटा सुनो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो अब भी मुझसे गुस्सा है बस। हाँ तुबा, तुम आराम से बैठ जाओ क्योंकि मैं जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं। आप कभी नहीं रुकेंगी है ना माँ? आप क्यों लोगों को ऐसे हालातों में डाल देती हैं? आपको मजा आता है क्या? इसमें बुरा क्या है? हर रिश्ते को दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, हर रिश्ते को दूसरा मौका मिलना चाहिए। और मैं शहर से प्यार करता हूँ, किसी और लड़की को नहीं देखूंगा। और मैं हर कोशिश करूंगा कि वो मुझे दूसरा मौका दे, ठीक है? ये दिमाग में डाल लीजिए, चाहे आप अपनी जान क्यों ना दे दें, ये चीज नहीं बदलने वाली। चलो अरहान, यहाँ से चलते हैं। या फिर तुम मेरी माँ के साथ रहकर कंपनी दे सकते हो। देखो कितना अच्छा खाना बना है, तुम खा लेना, ठीक है? एंजॉय करो तुम दोनों। बढ़िया है। आंटी प्लीज आप रोइए मत। आपके सामने एक मेहमान बैठा है ना? मैं यहाँ पर हूँ ना आंटी, और खाना भी एकदम लाजवाब बनाया है। आपकी मेहमान नवाजी का जवाब नहीं। अरहान, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूख हो तो तुम आराम से खाना खा लेना प्लीज। ऐसे क्या देख रही हो? खाना बर्बाद कर दूं क्या? अच्छा अवन में क्या है? ये क्या है बाबा? जापानीज नाइफ। आइसन जी तुम्हारे बाबा के लिए लेकर आई हैं ये, और दिन भर से इसी के साथ बैठे हुए हैं ये। तुम्हें ये देख के जलन हो रही है क्या? ये क्या है? क्या क्या है? इधर आओ। क्या ये तुम्हारे क्या लगा? क्या कीड़ा है? एक मिनट निकालो देखने निकालो, दो। जल्दी निकालो। क्या कर रहे हो? ये जापानीज नाइफ मुझे है। दो। अब चलो भी बाबा। ये बहुत तेज क्या है। हुआ? मैंने क्या मिस किया? चली जाओ, ये बच्चों के लिए नहीं है।
हाय मेरे रब, ये किस तरह की बातें करने लगे? मैं क्यों चलने लगी तुमसे? बाबा एक मिनट, ये आइसन जी ने आपको बिना वजह तोहफा क्यों दिया? कुछ अजीब नहीं लगता आपको? मुझे क्या पता। मुबारक हो बाबा, अब किसका दिल चुरा लिया? मिस आइसन को मेरे बाबा से प्यार हो गया क्या? सच में बाबा, क्या उनको आपसे प्यार हो गया? मुझे वो सब नहीं पता, मैं जानता हूँ ये छुरी बहुत तेज है। हाँ, उनके पति उनको तलाक भी दे रहे हैं। रेस्टोरेंट भी उनका है, और अगर उनकी नजर हमारे हैंडसम शेफ पर पड़ गई तो? देखो तुम लोग, मुझे इस रेस्टोरेंट और उसके हैंडसम शेफ को जला देने पर मजबूर मत करो, समझ गए ना तुम लोग? अरे बाप रे। चलो भी माँ, अगर वो बाबा के सामने अगर पोल डांस भी करेंगे तो भी बाबा उनकी ओर नहीं देखेंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। माँ बस आप ही एक हो। मुआ। हटो। अब खाना खाएं, डिनर तैयार है। मेरी बात सुनो मुस्तफा, हाँ? मैं तुम्हारी आंखें और सपने दोनों निकाल लूंगी। तुम गलत समझ रही हो जान। या मेरे रब, कमाल के आने से पहले कोई भी खाना नहीं खाएगा। अगर वो देखा तो बुला लेंगे। उसे डिनर के लिए जल्दी आना चाहिए था ना, मुझे भूख लगी है। पिछले 4 मुस्तफा। घंटों से इस लम्हे का सपना देख रही हूँ। और तो और उस पागल हकान ने हमें आज बहुत सताया। वो सच में पागल है। उसने एक सीन किया जिसमें वो अपने बाबा को छोड़ रहा है और हम सब रोए और तारीफ वगैरह की, और कुछ देर बाद उसने पूरा सेट तहस नहस कर दिया। उसे आखिरकार निकाल देंगे। कितना दर्द होगा ना उसके अंदर। जब भी उसको देखती हूँ तो रोने का जी चाहता है। पता नहीं उसके बाबा ने उसे कैसे छोड़ दिया। दीदी, मुझे बहुत अजीब सा लगा उसके लिए। कोई बात नहीं गोलू, सबकी अपनी परेशानी होती है। ठीक है। अच्छा इसे ले जाकर रख दो। मैं क्यों ले जाऊं? तुम खुद लेकर जाओ। अरे या यार। मेरे रब, तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत नहीं करो। ऐसा नहीं है। हंसना बंद करो तुम दोनों, कभी मेरी बात नहीं सुनते। ये देखो, हर जगह पेपर ही पेपर फैला रखे हैं। तुम दोनों हंसना बंद करो। इसमें हंसने वाली बात क्या है? देखो ये ना, तुम हो क्या बेटा? हाँ मैं हूँ। मेरी जरा आंख लग गई थी। तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं जल्दी से टेबल लगाती हूँ। नहीं माँ, मैं डिनर नहीं करूँगा, सोने जा रहा हूँ। आप भी सो जाओ। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। यही वो खत है। यही वो मशहूर खत है, खत जो मुस्तफा को खुशकुन्ने में छोड़ते वक्त दिया था। छोड़ते वक्त। बानू अंदर है? नहीं, वो चली गई। मैं भी बस बंद कर रहा था। तो फिर ठीक है, बंद कर दीजिए, मैं सुबह मिलती हूँ।
चलो अब अंदर आ जाओ, भीगी बिल्ली जी। तुम ठीक हो? क्या हुआ तुबा तुम्हें? कौन है वो जो तुम्हें इतना उदास कर रहा है? बताओ, ताकि मैं उसे जाकर मार सकूं। हाँ, उसे अच्छे से समझाऊंगा और वापस लेके आऊंगा। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? तुम बस मुझे उसका नाम बताओ। सच में, मैं उसका भरता बना दूंगा। तुम बस उसका मुझे नाम बता दो एक बार। भाड़ में गया नाम। भाड़ में गया? अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। हम इस भाड़ में गया नाम को ढूंढकर कूट देंगे, ठीक है? तुम्हारा कोट उतार दो, गीला हो गया है बहुत ज्यादा। निकाल दो आराम से। मैं बानू के साथ रात बिताने का सोच रही थी, उसकी याद आ रही थी। थोड़ा आराम करके चली जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे पहुँचे बताओ मुझे। मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम मुझे अपने बुरे कामों में शामिल मत करो, जाओ यहाँ से। मेरे पास कोई जगह नहीं है, मकान मालिक ने निकाल दिया है। जिन लोगों ने गोली मारी थी उनसे बचकर आया हूँ। वादा करता हूँ बस 2 दिन रहने दो, मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कौन से बाप? तुम मेरे बाप नहीं हो, समझे तुम? तुम्हारा सौतेला बाप नहीं हूँ मैं। हाँ, तुम्हारा बाबा नहीं था। 2 दिन में मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। सच में, मैं सच में हूँ। धीरे बोलो, चुप। मैं आधे पैसे तुम्हें दे दूंगा, मुझे अंदर आने दो। आने दो। मैं विनती करता हूँ, मैं मर रहा हूँ मैं। वो जरा भी हमदर्दी नहीं दिखाता। हाँ, मुझे पता है वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। वो चाहता है कि मैं उससे नफरत करूं। हाँ तो ठीक है ना, करो करो नफरत तुम। हम तो इंतजार कर रहे हैं तूबा। देखो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अच्छा चलो उठो, जल्दी उठो, चलकर डिनर करते हैं। लेकिन डिनर तुम नहीं बनाओगे। हाँ हाँ, मैं क्यों बनाऊंगा? तुम जैसी इतनी सुंदर हसीना मिलने के बाद मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। चलो। हाँ, पर तुम जा रहे थे और अब मैं भी ठीक हूँ। मुझे घर जाना चाहिए। शुक्रिया। ठीक है। शुक्रिया। शायद बर्फ पड़ने वाली है। अपना डिनर इनवाइट मत भूलना। हम किसी और टाइम जाएंगे जब मैं ठीक रहूं। तुम्हारे चेहरे पर बहुत सुकून है। मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती और तुम्हारी रात बेकार नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें सुकून में लग रहा हूँ? कितनी अजीब बात है। सच बताऊं, मैं बिल्कुल सुकून महसूस नहीं कर रहा हूँ।
पर मैं एक ट्रेंड कमांडो हूँ। जब भी मैं मुश्किल में रहूँ मैं ऐसे ही देखता हूँ। मेरे बाबा थोड़े से पेचीदा हैं और घर में बहुत सारी औरतें भी हैं, तो मुझे हमेशा उनके सामने मजबूत रहना होता है। तुम समझ रही हो ना, इतनी सारी औरतों के बीच में रहना कितना मुश्किल है। लगता है तुम्हारी फैमिली में बहुत से लोग हैं। बेशक यार, मेरी 4 के बराबर 2 बहनें हैं और मेरी माँ जो है वो 7-8 औरतों के बराबर तो होगी। और मेरे बाबा की बहुत गजब पर्सनैलिटी है, उनमें भी काफी लोग शामिल होंगे, तो बहुत सारे लोग हैं। हाँ तुम कह सकती हो। चलो चलते हैं, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। तुम काम के लिए क्या करती हो? बैंक में काम करती हूँ। कौन सा बैंक? मतलब यह है कि उस वक्त उन्होंने एक घर खरीदा था, या तो उन्होंने उसे कहीं भेज दिया है या फिर बेच दिया है। अगर उसे बेच दिया तो दोबारा हम बच्ची को कैसे ढूंढेंगे? हेलो, मैं हूँ। बुराक, तुम्हें मेरा ये नंबर कहाँ से मिला? हर बार तुम्हारे दरवाजे पर आना थोड़ा मुश्किल होता है और कोई कबूतर भी नहीं मिला, तो थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? सहर, तुम अभी हंस रही हो या रो रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक तो नहीं लग रही। मैं आ रहा हूँ। तुम कहाँ हो? घर पर हो? नहीं नहीं नहीं, सच में मैं ठीक हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं। मैं रखती हूँ, कल बात करेंगे। बहुत देर भी हो गई है। बाय। ठीक है, मिलते हैं जान। ये क्या है? लड़कियों का कोई रोने का मौसम चल रहा है क्या? सब रो रहे हैं। मेरे बिना रोने से मना किया ना मैंने तुमको? हाँ, क्या हुआ बताओ? उन्हें एक एड्रेस मिला है। मरियम और उसके पति ने 6 साल पहले एक घर खरीदा था। हालिस जी को जगह मालूम पड़ी है, पर कहते हैं तुम्हारी बेटी को शायद बेचा गया है। अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो गया है। आखिरी उम्मीद भी टूट गई। रुको 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 रुको, शांत हो जाओ। बिल्कुल भी बुरा मत सोचो। अगर उन्हें एड्रेस पता चल गया है तो हम रुके क्यों हैं? मैं जाकर उसे मार्केट से पता लगा लेता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नहीं, मैं उन्हें डरा कर भगाना नहीं चाहती। हालिस जी कल एक आदमी भेजेंगे, वो जाकर सब पता लगाकर हमसे मिलेगा और फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। मैं भी चलूं साथ में? हाँ प्लीज चलो। मैं ये बोझ अकेले अब और नहीं उठा सकती। अच्छा शांत हो जाओ। ठीक है, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है जान, गहरी सांस लो, अच्छा सोचो। चलो शांत हो जाओ, हम ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे। हाँ बिल्कुल। इधर देखो, आज तुम अलग क्यों लग रहे हो? तुम्हारी आंखों में अलग सी चमक है। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। अरे कोई चमक नहीं है। शायद गुस्से की वजह से होगा। बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। क्या? तुम्हें प्यार हो गया है। क्या कह रही हो? जाओ यहाँ से। क्या? नहीं, अरे नहीं। क्या नहीं? अरे तुम कैसे बोल सकती हो कि मुझे यही कि मुझे प्यार हो गया है? पर मैं सही हूँ ना? नहीं नहीं, मतलब ये प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। प्यार बहुत बड़ी चीज है। मैंने एक लड़की का जिक्र किया था ना, वो जो बहुत खूबसूरत थी, ये वही है। तो क्या हुआ? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या? नहीं यार, वैसे थोड़ा सा उसका दिल टूट गया है, दिमाग कहीं और लगा है, उदास है, वो परेशान भी है। मुझे थोड़ा सा सब्र रखना होगा, पर मेरे पास बिल्कुल सब्र नहीं है। वो शायद उसके पास वापस चली जाए। छोड़ो ये बात, मुझसे नहीं होगा। हाँ, तुम्हें हर काम तेजी से करने की आदत जो है। तुम्हें हमेशा से लड़कियों से अटेंशन चाहिए था।
ये एक बार उसे मनाने की कोशिश करो, कुछ अच्छा करो, अच्छा बोलो। अच्छा करूं? हाँ, किया था। उसे डिनर पर बुलाया, मगर उसने मना कर दिया। खैर छोड़ो। ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये सब तो चलता रहता है। अच्छा, तुम बताओ, तुम्हारा बुराक से बात की तुमने? तुम जानते हो ये आसान नहीं है। जानता हूँ, पर करनी तो होगी ना तुम्हें। तुम नहीं करोगी तो मैं करूँगा क्या? उसे इस सब के बारे में पता होना चाहिए। क्या चल रहा है? कौन किसका बाप है? किसको क्या पता होना चाहिए? बस तुम लोग बहुत बुरे हो। इस घर में कुछ तो चल रहा है, कोई मुझे कुछ नहीं बताता है। पता नहीं क्यों। खैर, मैं सोने जा रही हूँ। दीदी, रास्ते से हटो। दीदी, भाई। सॉरी बहना। हाँ, तुम बहुत बुरे हो। चलो ना, पहले जैसे रहते हैं। अरे भाई, जाके सो जाओ यार। भाई बताओ ना, कौन किसका बाप है? घर में चल क्या अरे रहा है? लग जाएगी तुम्हारे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ ना। जाओ आप जाओ। मुझे बातें क्यों छुपाते रहते हो? आप दोनों मुझसे हमेशा कुछ ना कुछ छुपाते रहते हो। हीटर बंद करके आना। जाओ, हीटर बंद करके आना। अब मेरे चलो। बाल। उफ। ये लड़का कौन है? इसे यहाँ पर पहले तो नहीं देखा मैंने। किसी का इंतजार कर रहे हो? खिड़की 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 खोलो जरा। किससे मिलना है? तुम क्यों पूछ रहे हो? किससे मिलना है? तुमसे क्या मतलब? क्यों पूछ रहे हो तुम? तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, बताना पड़ेगा। घर किराए का है पर मोहल्ला हमारा है। अपना तंबूरा हटाओ यहाँ से और दूसरी गाड़ियों को निकलने दो। दुकान में सामान आने वाला है। अच्छा, दूसरी गाड़ियों के लिए बहुत सारी जगह है। तुम्हें परेशानी क्या है? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। तुम क्या करोगे? क्या कर लोगे? कमाल, बुराक, यहाँ क्या चल रहा है? ये बुराक है? हाँ, वही सोच रहा था, कहीं तो देखा है मैंने इसे। तुम लोग लड़ रहे थे? अरे बिल्कुल लड़ाई नहीं, तुम्हें ऐसा मैं तो क्यों बस लगा? गाड़ी का हम तो मॉडल बस पूछ रहा बात कर रहे था। थे। गाड़ी अच्छी है तुम्हारी? कितने की है? और गाड़ी का कलर भी अच्छा लग रहा है तुम्हारी। मैं जंगली थोड़ी ना जो लड़ता रहूंगा। मैं कमाल हूँ, शहर का भाई। मिलकर अच्छा लगा। चलें शहर? मुझे भी बहुत खुशी हुई। पहचान लेट हुई, पर ये सब तुम्हारी गलती है। कह सकते हो। चलें? ठीक है, आ रही हूँ। चलो फिर मिलेंगे, बाय। तुम बता रही हो फिर मैं बताऊं? ठीक है कमाल, मेहमद सर को तुम्हारा सलाम कह दूंगी। अभी चलना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे सारे काम बन जाएं आज। घमंडी कहीं का चिरकुट। ओह, क्या हुआ? वो माँ है क्या? वो यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें बेशक कोई अंदाजा नहीं होगा, हम पड़ोसी बन गए हैं। कैसे? तुम्हारी माँ ने बाजू वाली बिल्डिंग भी खरीदी है और उसे एक लाइब्रेरी बनाने वाली है। अच्छी बात है ना? बिल्कुल भी नहीं। बहुत हो गया, हद हो रुको, गई है। रुको, तो कहाँ बहुत जा हो रहे गया, हो तुम? बस। ये सही वक्त नहीं है बुराक। मैं नहीं चाहती कि मेरे माँ बाबा के सामने कोई तमाशा हो, ठीक है? तुम लोग जब अकेले रहो
तब आपस में अपने मसले सुलझा लेना। अब दरवाजा बंद करो और चलो, ठीक है? प्लीज चलो। गुड मॉर्निंग। अरे पार्टनर, गुड मॉर्निंग। आज कैजुअल फ्राइडे लुक करना था क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये कुछ ज्यादा हो गया क्या? नौजवानों जैसा कुछ। क्या मतलब है तुम्हारा नौजवानों जैसा? तुम बुढ़ी हो गई हो क्या? अच्छी लग रही हो। ये तुम हो, तुम्हारा स्टाइल है, तुम्हें आंटी जैसा क्यों दिखना है? चलो चलो आ जाओ, बैठ जाओ। शुक्रिया। तुम कॉफी लोगी? हाँ बिल्कुल। बशर, मेरे लिए एक कॉफी लेकर आना। मैं वीकली बजट का हिसाब कर रहा था। बढ़िया। सब अच्छा है। कल तुम्हारी वो दोस्त आई थी, तुबा। अच्छा, पर क्यों? तुमसे मिलने आई थी, पर तुम जा चुकी थी वहां से। थोड़ा उदास लग रही थी वो, पर मैंने उसका मूड बिल्कुल ठीक कर दिया। वो जाते हुए बहुत खुश थी। मूड कैसे ठीक किया? वो अच्छी है। थोड़ी सी बातें की, उसे थोड़ा हंसाया। उस गधे को भूल जाने को बोला मैंने कहा कि शायद तुम्हारा कोई और भी इंतजार कर रहा हो बाहर। तुम मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही हो पार्टनर। अपनी दोस्ती के लिए थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करो। तुम उसको समझा सकती हो अच्छे से। उससे बोलो कि वो उस गधे को भूल जाए हमेशा के लिए। कुछ बोलो उसे। कल रात नींद की गोलियां ली थी, उसका असर शायद अभी भी है। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं जरा किचन में देख कर आती हूँ, स्टाफ को देख लेती हूँ। बशर, ये काउंटर पर ले जाओगे? बहुत खूब, कमाल। बहुत खूब, बहुत खूब, कमाल। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? हैं? ऐसा मत करो तुम, ये सब मत करो। तुम कमीनापन कर रहे हो। तुम्हें सब कुछ पता था, सब कुछ। तुम्हें पता था कि वो तुमसे प्यार करती है, फिर भी तुम उसके पार्टनर बने। ये तुमसे बहुत बहुत प्यार करती है, और तुम उसी के सामने दूसरी लड़की की तारीफ कर रहे हो। बहुत अच्छा कमाल, बहुत अच्छा किया। वो सो नहीं पा रही है, वो रो रही है। सूजी हुई आंखें लेकर वो कैफे में आ रही है, और फिर भी तुम उससे दूसरी लड़की का जिक्र कर रहे हो। बस करो, कमाल। कमीनापन है ये सब। बंद करो ये सब, बंद करो ये सब। वाह वाह, क्या बात है। आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो तुम। शुक्रिया दीदी। वैसे आपकी प्यारी बेटियों को अब जवान लड़के सुबह लेने आते हैं और शाम को छोड़कर जाते हैं। बस कह रही हूँ, शायद आपको उनकी लगाम अब कसकर रखनी होगी। हाँ मलिक, हाँ ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी बाद में। काश तुम काम में भी इतना मन लगाती तो सब जल्दी जल्दी निमट जाता। हाँ चलो, बहुत हो गया। अब हील्स उतार दो, कहीं गिर बच जाना। हाँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं हमेशा ऐसे ही तैयार होती हूँ, देखा नहीं क्या? अरे चलो मलिक, जल्दी करो। मुंह की जगह हाथों का इस्तेमाल करो। चलो जल्दी करो। मेरे बच्चे, तुम्हें कितनी बार ये कहा है मैंने कि इन अंगूर के पत्तों को अपने बच्चों के जैसा समझो। कहा है ना, पर तुम इनका ध्यान नहीं रखते और ये मुरझा जाते हैं। अब सब के सब बर्बाद हो चुके हैं। क्या तुम खुश हो? क्या आप खुश हो? तुम बताओ, खुश हो ना? सर, मुझे मालूम नहीं था कि अंगूर के पत्ते इतने नाजुक होते हैं। मुझे लगा कि ये बाकी पत्तों के जैसे ही होते हैं। ये लोग ऐसे ही करते हैं मुस्तफा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो?
तुम कहाँ गई थी इंजी? मैं तो यही हूँ मुस्तफा। तुम यहीं पर हो ना? ये कौन सी जगह है? ये किचन है मुस्तफा। किचन? हाँ, तुम यहाँ के भगवान हो, है ना मुस्तफा? इतना चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं एक बॉस हूँ और वो काफी है। मेरी बात सुनो मुस्तफा, मुझे दूसरी औरतों की तरह तारीफें करना नहीं आता है। मैं साफ सुथरी और सीधी सच्ची बात कहती हूँ। हाँ। क्या? अरे कौन सी दूसरी औरत? इंजी, मेरी वजह से आप दोनों में झगड़ा हो गया। पर वो उस्ताद जी, आंटी इतना ज्यादा भड़क क्यों रही हैं? किचन का माहौल बहुत अजीब सा हो गया है। क्या मैं पानी और सिरके से सफाई कर दूं जल्दी से? हाँ मतिन, और सफाई के साथ गाना भी गा लेना। क्या नमूने पाल रखे हैं मैंने। भैया जल्दी से कॉफी बना दो, उदास मत हो, आप जल्दी से बना दो। क्या चल रहा है? इनकी लड़ाई हुई है क्या? मिलिक, जरा यहाँ आना। जरा इधर आओ। क्या हुआ भाईजान? आओ 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 आओ, इधर आओ। आ जाओ आ जाओ जाओ, रुक जाओ। यहाँ कोई पार्टी चल रही है? नहीं तो ऐसे सज धज के क्यों आई हो? सबको मेरे कपड़ों से क्या परेशानी हो रही है? आइसेन जी भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं और उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। तुम पागल हो क्या? आइसेन जी किचन में काम करती है क्या? हाँ? तुमने किसी वेटर को ऐसे कपड़े पहने देखा है भला? और तुमने ये क्या पहन लिया है? जल्दी से जाओ और कुछ ढंग का पहन कर आओ। जाओ चलो। मैं भी तो दूसरी औरतों की तरह सज संवर सकती हूँ। माफ कीजिएगा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या सर? मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। यहाँ का ध्यान रखना ठीक से। पहले पत्तों की स्टफिंग बना लेना, फिर उन्हें रोल करना, पर पहले इंजी को दिखा देना। चलो फटाफट काम पर लग जाओ। लो, किमाल सर भी आ गए। तुम कहाँ चले गए थे कमल? हाँ, लंच टाइम चल रहा है, तुम कहाँ चले गए थे? अब आ गया ना, आराम से आराम से। 2 मिनट में इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? 2 मिनट? तुम आधे घंटे से गायब हो। तुम्हारे जाने के बाद बस 2 टेबल्स बचे हैं। ठीक है, ऑर्डर्स दिखाओ जल्दी। अच्छा, उस टेबल ने डेमी ग्लास सॉस वाला टोर्नेडो और मशरूम वाला रिजोटो ऑर्डर किया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्याज डाल दो। ठीक है, अब ले जाओ। अरे वो तो मैं भूल ही गई। अरे ठीक है, आराम से, घबराओ मत। क्या आराम से करूं? मैं अगले जन्म में एक कॉर्नर शॉप खोलूंगी शायद। उसमें खाली चीज टोस्ट बेचूंगी। पता है, वैसे अगर मैं टोस्ट बनाती हूँ तो टोस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? टोस्टर। सर्विस। बस एक डिश। कसम से यहाँ मेरी जान निकल रही थी। बानू। हाँ बोलो। मुझे माफ करना। किस बात के लिए? बस ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। अगर जरूरत पड़े तो माफ करना। मैं किचन में जाता हूँ। सभी को अपना काम करना होता है। अब पता नहीं ये क्या था। कहाँ है वो? अरे यार, अभी तक आया नहीं। ये लेट आने वाला है। लो आ गए। यहाँ लॉयर कुसगुन भी है। लगता है मामला सीरियस हो चुका है। पहले आपकी बात सुनते हैं, शायद आपको कुछ दिक्कत हो रही है। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पक्का आप सुनना चाहेंगी? शायद पछतावा हो। मैं यहाँ अपने क्लाइंट के लिए। शायद आप लोगों के पास फ्री का टाइम होता है। जाइए, जाकर कुछ ढंग का काम कीजिए। मैंने यूरोप के बहुत से सेट्स पर काम किया है। ये बिजनेस लॉयर्स के साथ मीटिंग करके नहीं किया जाता है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो पहले नोटिस दो, सेट पर नोटरी लेकर आओ और मुझे निकाल दो। तो अब आपकी इजाजत हो तो मुझे एक 10 पेज का सीन करना है, वो भी धीरे काम करने वाले लोगों के साथ। हैव अ गुड डे। मिस्टर हाकान, अगर आप चाहें तो अभी कुछ पेनल्टीज भर सकते हैं। मुराद जी, मेरे साथ ये कॉर्पोरेट वाली भाषा में बात मत करें, तुम्हें कुछ नहीं आता है। ये शो अगले हफ्ते ऑन एयर हो जाएगा। अगर मेरे सीन्स के लिए किसी और को ढूंढ भी लिया तब भी वक्त पर शो खत्म नहीं कर पाओगे। अब और मेरा वक्त जाया मत करो। इजाजत हो तो मुझे सेट पर जाना है। यह मजाक चल रहा है क्या? हाँ, कैसा रहा? उनकी क्या प्रॉब्लम थी? मीटिंग कैसी हुई? सबके सब बर्बाद करना चाहते हैं हाकान इमरान को। पर डरो मत, मैं उन सबको
एक एक करके उन्हें पूरी तरह बर्बाद करूंगा। शिरिन, एक मिनट रुको। तुमने बंदे के साथ क्या कर दिया? हम उसके साथ क्यों भला कुछ करेंगे? उल्टा उसने हमसे बदतमीजी की। देखो शिरीन, अगर तुमने इस इंसान को कंट्रोल में नहीं रखा तो ये तुम्हें निकाल देंगे। सुना तुमने? अरे यार, वो सारे एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हैं? ये बहुत ज्यादा, मुझे डराइए मत। ये घूर क्यों रहा है? पागल है क्या? क्योंकि वो मेरा वेट कर रहे हैं और आप उन्हें गुस्सा दिला रही हो। तो बाय, चलो बाद में मिलते हैं। या अल्लाह, कितने अजीब तरह से देख रहा था। अब इस पागल से भी निपटना पड़ेगा। मैं खुशी से नोटिस भेजकर इसे निकाल सकती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि कोई अपना काम खो दे। ये दूसरी तरफ ले जाओ, जल्दी यहाँ आओ, इस तरफ से। भाईजान, आप लंच के वक्त कहाँ जा रहे हैं? सफर, हाँ, सफर जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? जाओ अपने भाईजान का पीछा करो और देखो वो किससे मिलने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और छुप कर करना, ठीक है? मुझे बहुत काम है दीदी अभी। मुझे गुस्सा मत दिलाना। भागो, रुके क्यों हो? मैंने कहा जाओ, पीछा करो उनका। वो चले गए हैं। जाओ सफर, जाओ। यार अब ये गया क्यों नहीं? वहाँ क्यों खड़ा है? ये लीजिए। मिस्टर हालिस, ये मेरे भाई हैं, कमाल। हेलो मिस्टर हारिस। हेलो बेटा, आओ बैठो। शुक्रिया सर। सॉरी, बस थोड़ा सा लेट हो गया मैं। ठीक है, शुरू करते हैं मिस्टर हालिस। हम बच्ची की बात कर रहे थे। जब भी ये फैमिली को देखा गया है, इनके पास कोई बच्ची नहीं थी, किसी ने भी कोई बच्ची को नहीं देखा है। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा भी हुई तो उन्होंने उसे कहीं बेच दिया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इस पूरे मामले में हमें गंभीरता से सोचना होगा। तो अब हम क्या करेंगे? हालिस सर, मैंने सुना है कि आपको एक एड्रेस मिला है। हाँ, एक एड्रेस है। उन्होंने आज से 6 साल पहले एक घर खरीदा था। अच्छा है, तो क्यों ना हम खुद ही जाकर उस एड्रेस पर उस बच्ची को ले आएं? मैंने एक बंदे को वहाँ भेजा था। वो घर किराए पर है और जिस इंसान की हमें तलाश है वो वहाँ नहीं रहता। किराएदार मकान मालिक का नाम या एड्रेस नहीं जानते। ये देखो, वो इस अकाउंट पर किराया भेज देते हैं। हम कोर्ट ऑर्डर के बिना इस अकाउंट के ओनर की जानकारी हासिल नहीं कर सकते। मेरे पास कोर्ट ऑर्डर नहीं है। कोई नहीं जानता कि मेरी एक बेटी है। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अगर नहीं मिला तो वो भी करूंगी, पर यही वो बैंक है? हाँ। बढ़िया, ठीक है शहर, जो भी हो हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? शांत रहो बस। हम बहुत पास आ गए हैं बेटा, ऊपर वाला मदद कर रहा है। हम तुम्हारी बेटी को जरूर ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। मैं अब और नहीं कर सकती। मैं थक चुकी हूँ, सच में। तिनका तिनका करके बिखर रही हूँ, खत्म हो रही हूँ। हमें किसी तरह कोर्ट के ऑर्डर के बिना अकाउंट ओनर को ढूंढना पड़ेगा, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, ढूंढना ही होगा। ये मेरी बच्ची का सवाल है। हम ढूंढ लेंगे उसे। मैंने रिजर्वेशन कर ली है। हमारा टाइम 8 बजे का है, तो चलें क्या? ठीक है, मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ, तुम लोग ड्रिंक्स खत्म कर लो। ये लीजिए, ये शेफ ने भेजा है, इसे एंजॉय करें। यकीन नहीं होता। ये सब क्यों लाए हो स्वाद? हम बाहर जा रहे हैं। वो बस शेफ ने अरे वाह, तुम्हारा शेफ तो वाकई कमाल का है। रुको जरा, फोटो लेते हैं। आखिर इतनी प्यारी चीज को कैसे खा सकते हैं? खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। थैंक यू सो मच शेफ। एंजॉय करो। देखो जरा, सच में ये एक आर्ट है, कमाल। ये बहुत टेस्टी भी है, ठंडा मत करो, ट्राई करो। मैं चलता हूँ पार्टनर, तुम्हें कुछ काम है? नहीं, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, तुम एंजॉय करो। अच्छा सुनो, हम डिनर के लिए एक अच्छी जगह पर जा रहे हैं, तो क्या तुम आना चाहोगे? शुक्रिया, पर थोड़ा काम है, किसी और टाइम पक्का। शुरू करो।
मुझे लगता है शायद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है? लेकिन तुम इतनी सरप्राइज्ड क्यों हो? अच्छा, मैं जाकर अपना पर्स लेकर आती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है? मैं जरा बानू के पास से आता हूँ। और मैं ये टेस्ट करती हूँ। सुनो बानू। हाँ? क्या हुआ, तुमने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि वो हर वक्त कमाल से फ्लर्ट करती रहती है। तुम सच कह रही हो? अच्छा ये बताओ, क्या तुमने उससे बात की, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये सारी बातें तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं करती। अच्छा ठीक है, अब उदास मत हो, चलो एक अच्छा सा डिनर करने चलते हैं, चलो। नहीं अरहान, मैं नहीं आ रही हूँ। मैं बोल दूंगी मुझे एक मैसेज आया और मुझे घर जाना पड़ा, ठीक है? सुनो मेरी तरफ देखो, मुझे तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो। जाने दो अरहान, मैं ठीक हूँ, सच कह रही हूँ। चलो बाय। सफर, चुप रहो, अंदर आ जाओ। चलो चलो अंदर चलो। चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो। हाँ अब बताओ, उन्होंने पीछा करते हुए तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं दीदी, मैंने साय की तरह उनका पीछा किया है। ठीक है, मुद्दे पर आओ। वो कहाँ गए थे? रात के इस वक्त तक क्या कर रहे थे? थके हुए लग रहे हैं, बेचारे लिविंग रूम में ही सो गए हैं। वो सीधे कारा गुमरुक गए थे, आपके पुराने मोहल्ले में। हमारे पुराने मोहल्ले में? वो तो 30 साल से वहाँ नहीं गए हैं। और मुझे आगे? क्या पता, वो बहुत सी कॉफी शॉप्स में गए और अजीब से लोगों से बहुत खुफिया तरीके से बात कर रहे थे। या मेरे रब, वो हमारे पुराने मोहल्ले में क्यों गए थे? लग रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहे थे, जैसे किसी के बारे में पूछ किसके रहे बारे थे। में? अब ये तो नहीं जानता दीदी, क्योंकि अगर और करीब जाता तो वो मुझे देख लेते। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। या मेरे रब। Bir var hiç yokmuş gibi yaşamak. Gerçek nedir, nedir yalan? Hayat büyüme zorlar insanı. Elimizde paramparça gölgeler. Gözyaşlarımızda taşıdığımız bu sırlar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar.